रमन महर्षि से किसी ने पूछा, अगर बहुत बड़ा तांत्रिक पीछे पड़ जाए, नुकसान करे, तो क्या उपाय है? तो बोलते हैं भक्ति। फिर पूछा, कर्मों की बहुत बड़ी ढेरी लगी हो, फिर कैसे चित्त शुद्ध होगा? क्या उपाय किया जाए? कौन सी तपस्या की जाए? बोले भक्ति। यही बात गोस्वामी जी भी कहते हैं, भक्ति अगर रहे तो विधाता भगवान सब सहायताएं, सब सुयोग मिल जाता है। प्रकृति में मैं नहीं है, हम है। अहम की जगह नहीं है, हम की जगह है। उसी तरह से जब असंभव संभव होने लगे तो भगवान है, भक्ति है। आपने नहीं किया, जो बोलते हैं मैंने किया, ये नहीं है, वहाँ प्रभु ने कर दिया। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, अहम की जगह हम हो जाएगा, तो वहम से अहम होता है। ये मैं को जानना होगा, मैं कौन हूँ। रमन महर्षि की भाषा में समझे तो सच्ची अनुभूति हो जाएगी, तह तक पहुँच जाएंगे, पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। या तो फिर मैं को भूल जाएं, भगवान में अर्पित हो जाएं, क्योंकि अहंकार भ्रम है। अहंकार भ्रम न होता तो ज्ञान की तलाश क्यों होती? भ्रम से मुक्ति ही तो माया से मुक्ति है। अहम भी एक भ्रम है, भ्रमित है तो फिर कोई तत्व नहीं, कर्म और पुण्य भी नहीं। सबसे प्रचंड प्रखर कोई चीज है, ऊर्जा है, तो वह है भक्ति। मनुष्य के कर्म में ऊर्जा है, उससे ज्यादा ऊर्जा तप में है, और तप से ज्यादा ऊर्जा विद्या में है, ज्ञान में है, और ज्ञान से भी अधिक ऊर्जा भक्ति में है। वैसे ज्ञान और भक्ति में कोई फर्क नहीं है। जब भक्ति प्रकट होती है तो वहाँ रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आ खड़े होते हैं। भक्ति वो है जो भगवान को साथ लाकर खड़ा कर देती है। भक्ति से प्रचंड प्रखर कुछ भी नहीं है। तो तुलसीदास जी महाराज उसी भक्ति का गुणगान किए हैं, और दोहावली जीवन का गुणगान है, और उसमें भक्ति भी है। दोहावली जीवन विद्या है, जीवन शास्त्र है, इसमें जीवन जीने की युक्ति है। गोस्वामी जी की दोहावली अपने आप में समग्र जीवन की बात कहती है। अगर हम जीवन को समग्रता पूर्वक देखें तो कितने आयाम है इसमें। पहला आयाम है जीवन का सामाजिक नैतिक आयाम, दूसरा आयाम है आंतरिक आयाम, मनोवैज्ञानिक आयाम, फिर ज्योतिष का आयाम, फिर धार्मिक आयाम, फिर आध्यात्मिक आयाम। इसमें समाज दर्शन, धर्म दर्शन, चाहे आध्यात्मिक दर्शन हो तो दर्शन का आयाम भी आ जाता है। दर्शन में 3 चीजें ही होती है ना, धर्म, नैतिकता और अध्यात्म होता है। कुल मिलाकर जिसे जीवन दर्शन कह सकते हैं। तो गोस्वामी जी के द्वारा बोला गया, बतलाया गया, कहा गया, प्रस्तावित किया गया समग्र जीवन दर्शन है दोहावली। तो प्रश्न उठता है कि क्या गोस्वामी जी द्वारा रचित रामचरितमानस समग्र दर्शन नहीं है क्या? रामचरितमानस भी जीवन दर्शन है, पर वह कथा प्रधान है। कथा में दार्शनिक चीजें, दार्शनिक सत्य, दार्शनिक तत्व गुथे गए हैं, लेकिन यहाँ पर दोहावली में अलग से जीवन की जो आवश्यक और अनिवार्य बातें हैं, जो जरूरी सत्य है, जो जरूरी तत्व है, वही बताया गया। कदम कदम पर का मार्गदर्शन दोहावली में, अगर सरल भाषा में कहें तो वह जीवन की बाल पोथी है। हम लोग बचपन में मनोहर पोथी पढ़ते थे, वही बाल पोथी।